ज्ञानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा राधिका मिल सदगुरु आई। राधा स्वामी धाम का माही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के घर पैचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई। तड़पा उठे दे कल रहूं जैसे पिया घर जाई। दर्शन रसन नित लह गाहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो के रूपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना। प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना। प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। बारो बार कर जोड़ करी सविनय करु पुकारे। साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बारो बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार। क्या मुखले नहीं गाओ मेहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी। नित्य करो तुमसे आओ अचल भक्ति मय दया प्रभु। दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम्हें आन करो। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परत कसर सुंदर विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात। दुख सुख खोज पे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात। दुख सुख खोज पे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करु पुकारे। साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातार। साधु संगमय दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
न गुरुरधिकं तत्त्वः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरु परमो दैवतम् गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुगदं केवलं ज्ञानमूर्तिं रन्नातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम जप करते हैं। जय गुरु। सदग्रंथ पाठ करने के क्रम में सत्यानुसरण पाठ करेंगे बंगाली में श्री दिलीप दत्तदा। दिलीप दत्तदा ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं पाठ कर लेता हूँ। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে পাঠ করছি। সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। কোন মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করো না, কিন্তু সর্বদা তার অনুসরণ करो। मराठी में पाठ करने के लिए मैं आह्वान करता हूं सुजाता सामल को। जय गुरु। जय गुरु। मैं आज श्री श्री सत्यानुसरण का मराठी पाठ बोलने जा रही हूँ। साधूचा वेश धारण करू नका, पण साधू बनण्याचा प्रयत्न करा। कोणत्याही महापुरुषाबरोबर तुमची स्वतःची तुलना करू नका, पण नेहमीही त्याचं अनुसरण करा। जय गुरु। जय गुरु। हिंदी में तुम्हारी सुस्मिता बाई। यदि भूल बोल चुके हो सावधान हो जाओ, भूल नहीं करो। सत्य बोलो किंतु सहन न लाओ। सत्य बात बोलना अच्छा है, किंतु सोचना अनुभव करना और भी अच्छा है।
असत्य बात बोलने की अपेक्षा सत्य बात बोलना अच्छा है निश्चय, किंतु बोलने के साथ क्रिया करना एवं अनुभव न रहा तो क्या हुआ। वायलिन बिना जैसे तरह वादक के अनुग्रह से बचते तो अच्छी है, किंतु वह सर्व कुछ अनुभव नहीं कर सकते। जो अनुभूति की खूब गप्पे मारते हैं पर उसके लक्षण पर प्रकाशित नहीं होते, उसके ही सभी गप्पे कल्पना मात्र। यहाँ आडंबर है, जितना ही डूबोगे उतना ही बेमालूम हो जाओगे। जैसे अनार पकते हैं फट जाते हैं, तुम्हारे अंतर में सत्भाव पर परिपक्व होते हैं, सर्वे फूट जाएंगे, तुम्हें मुंह से उसे व्यक्त करना न होगा। जय गुरु। जय गुरु। सुष्मिता 10वीं कक्षा की छात्री है, उसको शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया है। आज का जो वाणी का आलोचना है उसका हिंदी भाषांतर ऐसे है, साधु न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो, किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना न करो, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। अभी अंग्रेजी में पाठ करने के लिए मैं आमंत्रण करती हूँ कुमारी श्रद्धा लेंका। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन। Don't pose as a holy man, try to become one. Don't compare yourself with a great soul, but try to follow him always. जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति हिंदी अनुवाद पाठ करने के लिए आह्वान करता हूँ श्रीमती स्वागतिका साहू। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्रीमुख निःसृत नारी नीति हिंदी अनुवाद। आहार, तुम्हारा आहार ऐसा ही होना चाहिए जैसे हजम कर सहज में ही तुम्हारी क्षुधा जगा दे सकता हो, और ऐसे हजम के फलस्वरूप तुम में उपयुक्त पुष्टि ला दे। वाणी संख्या 53। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद पितृदेव श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज ये भाद्रपद सत्संग और इष्टायनी का ये संध्या सत्संग में उपस्थित प्रिय परम की सभी कर्मी वृंद, सुधी सज्जन मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम और प्रीति और शुभेच्छा। आज ये सत्संग हमारे सेंट्रल लाइन की तरफ से साकिनाका और कोलाबा का गुरु भाई और माओ ने आयोजन किया है। आज ये सत्संग और श्री ठाकुर जी का भोग निवेदन किए हैं हमारे श्रद्धेय जगबंधु राय दा, उनका परिवार कोलाबा से, और श्रीमती बीना लेंकामा गणेश मूर्ति नगर कोलाबा से, और श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण पंडा भाई और उनका परिवार नावपड़ा साकिनाका से। इन्हीं सभी का परम दयाल के चरणों में मैं विनती करता हूँ कि सभी सुस्त रहे, स्वस्थ रहे और आनंद में रहे, और इष्ट कर्म करने के लिए उनका मन में प्रेरणा आए। जय गुरु। अभी मैं आह्वान करता हूँ, आप सभी देख पाएंगे कि ठाकुर जी का आसन कैसे सुंदर आलापना, जिसको हम उड़िया में चिता कहते हैं, शायद सुलोचना माँ ने बनाई है, बहुत चिताकर्षक। और अभी मैं
सुलोचना माँ को आह्वान करता हूँ कि वो प्रभु के चरण में एक भक्ति गीति पेश की। सुलोचना माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। सुनाई देता है। प्राण वल्लभ तुम बिना तुमको के बुझिब, प्राण वल्लभ न बुझे मनुष्य लीलार रहस्य, न बुझे मनुष्य लीलार रहस्य, तेणु ए नव आविर्भाव, भल संगे मंद हस संगे कांद, भल संगे मंद हस संगे कांद, काहू जानी बंध जीव, प्राण वल्लभ तुम बिना तुमको के बुझिब, प्राण वल्लभ विपद संपद दुख सुख भेद, न बुझाइले के जानिब, विपद संपद दुख सुख भेद, न बुझाइले के जानिब, तब ज्ञानी ज्ञानी तब माने मानी, तब ज्ञानी ज्ञानी तब माने मानी, तब धने धनी जेहेब, प्राण वल्लभ तुम बिना तुमको के बुझिब, प्राण वल्लभ भावी संगे भाव नासिब भाव, भावी सीना भवे विभव, भावी संगे भाव नासिब भाव, भावी सीना भवे विभव, बांछा कल्प तरु तारी छंधारु, बांछा कल्प तरु तारी छंधारु, तोफानी बाह्य छनाव, प्राण वल्लभ तुम बिना तुमको के बुझिब, प्राण वल्लभ मुखे देलो भाषा मने देलो आशा, मुखे देलो भाषा मने देलो आशा, तब पद लाभ दुर्लभ, मुखे देलो भाषा मने देलो आशा, तब पद लाभ दुर्लभ, तुम लागी जार अंतर विभोर, तुम लागी जार अंतर विभोर, सेही एका मोर बांधव, प्राण वल्लभ तुम बिना तुमको के बुझिब, प्राण वल्लभ तुमे इच्छा कले तुमे कृपा कले, तुमे इच्छा कले तुमे कृपा कले, सबु किछि हुए संभव, तुमे इच्छा कले तुमे कृपा कले, सबु किछि हुए संभव, प्राण वल्लभ तुम बिना तुमको के बुझिब, प्राण वल्लभ, प्राण वल्लभ, प्राण वल्लभ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ। ये उड़िया भाषा में भक्ति पुष्प निवेदन किए सुलोचना माँ। शायद आप सभी
इस भक्ति गीति का भाव लिए होंगे कि जीवन स्वामी का जो वो खुद अपने को हमारे सामने उन्मुक्त नहीं करेंगे तो हमारे समझने के लिए शक्ति नहीं है। बहुत ट्रेडिशनल सुर में उड़िया भजन माँ सबका मन में भक्ति जागृत किए हैं। जय गुरु माँ। अभी अनुपा राय दास माँ को मैं आह्वान करता हूँ वो भक्ति गीति पेश करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। वॉइस थोड़ा डिम आ रहा है, इफ यू कैन टेक द माइक नियर। अभी हेलो। हाँ ठीक আছে, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা দাদা। সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন, সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন, তবে বোঝাতে পারি কেন মরেছ ওরে মন, সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন, সঞ্চয় করেছ যা পিছে পড়ে রবে তা, সঞ্চয় করেছ যা পিছে পড়ে রবে তা, কেন তবে দ্বিধা কর্মে কাটাও জীবন, তাচে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডরে, তাচে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডরে, সবারে রাখিতে যে গো যাবে অনুক্ষণ, সবারে রাখিতে যে গো যাবে অনুক্ষণ, ওরে মন, সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন, তারপরে আপন মনে সঁপে দিয়ে একেবারে, তারপরে আপন মনে সঁপে দিয়ে একেবারে, আশ্রয় করে নিত রাতুল চরণ, থাকে তো না ভব ভয়, সব দুঃখ করি যায়, থাকে তো না ভব ভয়, সব দুঃখ করি যায়, মহাজীবনের মাঝে কত তর ওরে মন, মহাজীবনের মাঝে কত উত্তর, মহাজীবনের
মাঝে কত তরুণ ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন। জয় গুরু। जय गुरु। आज सत्य मन के उदासी और सुललित स्वर में आज यूजुअल अनुपमा इतना सुंदर गिटार के साथ पूज्यपाद आचार्य देव का लिखे हुए गान हम सभी को जीवन वृद्धि और जस में कैसे उन्नत होकर महाउत्तरण हो सकता है वो प्रेरित करने के लिए परम दयाल के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो दोनों वाणियों सत्यानुसरण की पाठ किया गया था वो इस प्रकार ही था कि साधु न सजो और साधु बनने की चेष्टा करो। तो और हम सभी जानते हैं कि हम विनती प्रार्थना में हम यही प्रभु के चरण में निवेदन करते हैं कि साधु संग मोहि देव नितो। तो साधु संग तो चाहिए मगर साधु न सजो और साधु बनने का कैसे हम बन पाए इसी के ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रिय परम की सहप्रतिनिधिक श्रद्धेय रणधीर कुमार ठाकुरदा जो हमारे नवी मुंबई का कर्मी हैं और उन्हीं से चलते हैं सुनते हैं कि ये वाणी का कैसे प्रसंग सत्यानुसरण में चर्चा हुआ था। दादा से निवेदन करूंगा कि करीब 18 मिनट में चर्चा करने के लिए कोशिश करें। रणधीर कुमार ठाकुरदा। जय गुरु दादा। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है दादा? जी दादा क्लियर। पर मैं ठाकुर कुल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के चरणों में प्रणाम और सभी ठाकुर परिवार के लोगों के चरणों में मेरा नम्र प्रणाम निवेदन। उपस्थित सभी सप्रतिनिधि गुरु भाई माँ छोटे छोटे बच्चों सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और जय गुरु। मेरा सौभाग्य है कि इस भाद्र परिक्रमा के इस टाइमी सत्संग में मुझे कुछ ठाकुर जी के जो सत्यानुसरण की बातें हैं उस पर कुछ कहने के लिए कहा गया है। मुझे चर्चा करने के लिए ये दादा ने जहर दादा ने मुझे कहा, मैंने तुरंत हाँ कहा। पूज्यपाद दादा का जो आशीर्वाद है, जो दीक्षा का जो कार्यक्रम करना है उसके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कितना सफल हो रहे हैं ये मालूम नहीं, लेकिन हमारी हमेशा ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि उनके बताए हुए रास्तों पे हम चलें, उस कार्य को करें। आइए इस टाइमिंग में सबसे पहले जगबंधु राय जो कोलाबा से और बीना लंकामा जो दोनों कोलाबा से इस सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, उनके और उनके परिवार के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ठाकुर जी की सत्यानुसरण बात है, जो ये बातें दादा ने कहा कि इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं तो बहुत ही अज्ञानी आदमी हूँ, मैं तो बहुत कुछ चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है, जो समझ है, मैं उसको आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा। अगर कुछ गलती होगी, कमी होगी तो आप उसे नजरअंदाज करेंगे या मुझे उसे सुझाव देंगे, मैं उसमें सुधार करूंगा। सबसे पहले ये जाने कि सत्यानुसरण की जो वाणी है, ये सत्यानुसरण है क्या? ये सत्यानुसरण एक पुण्य होली बुक है, पुण्य पुथी कहते हैं, बुक कहते हैं, जिससे ठाकुर जी ने कहा है कि सत्यानुसरण में मोटा मोटी मेरी सारी बातें हैं।
ये एक ऐसी किताब है जिसमें ठाकुर जी की सारी बातें कही हुई है। वह तो मेरा कहा हुआ नहीं है, मेरा लिखा हुआ है। ठाकुर जी जोर देके कहते हैं कि एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जो मेरा कहा हुआ नहीं है, मेरे द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा लिखा हुआ है। एकमात्र यह पुस्तक है जो मेरी लिखी हुई है और सब मेरी कही हुई है, जिसे लिपिबद्ध किया गया है लोगों के द्वारा। तो इसकी अहमियत समझे कि इस पुस्तक जो ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है, इसकी एक एक बानी, एक एक लाइन हमारे जीवन के सारे संशय, सारे समस्याओं का समाधान देता है, चाहे वो पहला पेज का पहला लाइन हो या अंत का लास्ट लाइन हो। ये साधु का न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो, ये बहुत ही सहज लाइन ही अपने आप में है। मैं उसकी व्याख्या क्या करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ठाकुर जी क्यों कहते हैं साधु बनने की चेष्टा न करो, साधु न सजो, साधु बनने की चेष्टा करो, सॉरी न करो नहीं, साधु बनने की चेष्टा करो। मतलब एक साधु एक ऐसा पर्सनालिटी है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सजकर दिखाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य अगर साधु के रूप में सजता है और साधु के गुण उसके अंदर कैरेक्टराइज नहीं होते, तो वो साधु ढोंगी माना जाएगा, वो साधु बातों का साधु होगा, वो कर्मशील साधु नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, कैसे साधु बनने की चेष्टा करें? तो ठाकुर जी के द्वारा जो ये बातें हैं, इसे शिष्य वरदा जी बैठ करके लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि साधु कैसे हम बनने की चेष्टा करें। ठाकुर जी की वाणी है कि अगर हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक चींटी के बराबर भी चेष्टा करें तो वो प्राप्ति हमें सहज हो जाती है और प्राप्ति निश्चित होती है। तो यहाँ भी साधु बनने की हम चेष्टा करें। कैसे करें? जैसे ठाकुर जी ने हमें बताया है कि कर्म में, बातों में, चरित्र में, आचरण में, चलन में, वलन में, हमारे हर बातों से, हमारे हर एक्शन से, हमारे हर परफॉर्मेंस से ये दिखना चाहिए कि मैं साधु बनने की चेष्टा कर रहा हूँ, न कि सज धज कर और साधु बनकर दिखा रहा हूँ। वो कौन सी चीज है जो हमें आगे साधु बनने की ओर प्रेरित करेगी? तो वो चीजें हैं कि हमारे अंदर इष्ट प्राणता होनी चाहिए, इष्टानुराग होना चाहिए, इष्ट के प्रति वो टान होनी चाहिए, इष्ट के प्रति वो टान होनी चाहिए। एक बार एक वाक्यांश में ठाकुर जी कहते हैं कि चाणक्य तुम लोगों की तरह एक इग्नोर्ड व्यक्ति था, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक टीनासियस जील थी कि मुझे करना है, मेरा एक गोल है, मेरा एक मिशन है। ठीक उसी तरह हम सब जो मनुष्य रूप में आए, बच्चे हैं, जवान हैं, अधवैश हैं, बूढ़े हैं, सबके मन में एक टान होनी चाहिए कि हम साधु न बने, साधु न सजे, साधु बने। कैसे? ठाकुर जी को अनुसरण करके। कैसे अनुसरण करें? वही जो बार बार हम सुनते हैं, कहते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तनी सदाचार का पालन करें, तो हम निश्चित रूप से ठाकुर के बताए हुए मार्गों पे चल के और ठाकुर जी को खुश करने की, प्रसन्न करने की, और साथ साथ ठाकुर जी के का ये जो संसार है, ये जो सब कुछ है, परिवार परिवेश है, सबको हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हम कर पाएंगे। साधु बनने के लिए, चेष्टा करने के लिए हमें एक शब्द है साधु संग करना होगा, जो भी अशोक दादा बता रहे थे कि प्रार्थना में हम कहते हैं साधु संग नहीं लेता परम पिता दाता। हे परम पिता, मुझे साधु का संग दीजिए। ठाकुर जी से पूछा गया साधु संग का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास तुम बैठ करके मेरी बातें सुनते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मेरी बातों को सुनकर तुम प्रसन्न होते हो, खुशी व्यक्त करते हो, वाहवाही करते हो, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे लिए 50 रुपया या 500 लोगों का संग्रह करके लेके आओ, तुम्हें वो प्रसन्न नहीं करता है, तुम अप्रसन्नता दिखाते हो और उसे करने में हजार एक्सक्यूज लाते हो, तो ये साधु संग नहीं हुआ, ये साधु संग नहीं हुआ। जो 50 रुपया संग्रह करके लाने या 50 लोगों को जुटाने की बात को चरितार्थ करना और
चेष्टा करके करने के लिए प्राणपन से लग करके उसे पूरा करना, पूरा हो या ना हो वो परम पिता देखते हैं, वो दयाल की दया से होती है। अगर हमारी चेष्टा होती है तो हम साधु बनकर, साधु का संग कर हम ईश्वर को, अपने प्रभु को, अपने मालिक को, अपने भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं उनकी बातों को लेकर के, और ये कह सकते हैं कि जो मुझे करने के लिए कहा गया मैंने कोशिश की, और जब हम कोशिश करते हैं तो देखा गया है 100% हम सफल होते हैं, क्योंकि गुरु की बातों में वो आशीर्वाद होता है। हम निमित्त होते हैं, हम एक मीडियम होते हैं जो उसको करने की प्रेरणा पा करके, आशीर्वाद पा करके उसको एक एग्जीक्यूशन के रूप में ले जाते हैं। साधु संग कौन है, साधु कौन है? एक प्रैक्टिकल आदमी है, एक प्रैक्टिकल जो करके दिखाता है, जो करके बताता है कि यस इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमपिता के इस साम्राज्य में, इस सत्संग में, इस दुनिया में, इस परिवेश में हमने देखा कि जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे परमपिता की बातों को मान करके, उनका संग करके, जैसे आज शिष्य ठाकुर जी के बाद शिष्य बरदा जी आए, शिष्य बरदा जी के बाद शिष्य आचार्य देव हैं, उनका परिवार है, पूजनीय बवाईदा है, उनका हम जब संग करते हैं, उनकी बातों को जब हम लेकर के कार्य रूप में परिणत करते हैं तो हमारा वो साधु संग कहलाएगा। अदरवाइज हम साधु बनने की चेष्टा भी नहीं कर पाएंगे, और साधु जब सजेंगे तो बिल्कुल ही हम नहीं साधु कहलाएंगे, क्योंकि हमारे चरित्र में, हमारे काम में वो चीजें झलक नहीं पाएगी। तो इसलिए वार्न करते हैं ठाकुर जी सत्यानुसरण में कि हर व्यक्ति एक मोड़ पर कुछ दूर चल के ये समझता है कि मैं इतना चल पड़ा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे पास इतने धन दौलत हो गए, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी ने सहज शब्दों में कहा कि साधु न सजो, तुम साधु का संग करो, साधु बनने की चेष्टा करो, और कैसे उनके अनुसरण करके। किसका अनुसरण करें? जो विधि और विधान है, जो नियम और सारी चीजें जो बताई गई है, उनको हम अपने अंदर में, अपने मन में, अपने प्राणपन में जब लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम साधु का भेष धारण करके साधु बनने की कोशिश कभी भी भेष के द्वारा नहीं करेंगे, हम कर्म के द्वारा करेंगे। और परम दयाल की दया से जो भी ठाकुर जी कहते हैं, इसके लिए नियमित रूप से नाम ध्यान करना होगा, नियमित रूप से ठाकुर कार्य में अपने आप को लगाए रखना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा परिवेश को उसकी आवश्यकताओं का परिपूर्ण करना होगा, लोगों का परिपोषण करना होगा, नियमों का परिपालन करना होगा। जब इन सब चीजों को लेके हम चलेंगे, करेंगे, तो हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम कभी भी अकेला प्रॉब्लम नहीं होता, उसके साथ सॉल्यूशन भी होता है। हमें ढूंढना है, जानना है, समझना है, कैसे? परमपिता के बताए हुए मार्गों पे चल के। बहुत ज्यादा अगर हम अपने ज्ञान, अपने बाकी वर्दीनेस को अगर हम लाएंगे तो हम ठाकुर के परम दयाल के आशीर्वाद से, उनके संग से, उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं कि परम पिता के इस साम्राज्य में एक बड़ा ही एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक नियम है कि जो जिस भाव से भजता है वो वैसा ही भगवान को पाता है। जो जितना प्रेम करता है वह उतना ही प्रेम का अधिकारी होता है। तो हम सब आइए इस ऐसे मंगल पर्व जो हम कहते हैं कि भाद्र परिक्रमा है, ठाकुर जी के जन्मदिन का, जन्म महीने का हम ये वर्चुअल सत्संग कर रहे हैं। इसमें हम सब मिलकर के ठाकुर जी को लेकर के अपने मन में, अपने हृदय में चले, उनके बताए हुए चीजों को करें। और निश्चित रूप से जब हम करेंगे तो हम पाएंगे, क्योंकि कहा गया है आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। सुबह शाम ठाकुर जी ने हमें प्रेयर के लिए कहा है, हमें नियम, विधि, विधान सब बताए हैं, और कई बार लोगों ने उन्हें टेस्ट किया। सबके अंत में उन्होंने देखा कि परम पिता की जो बातें हैं वो अक्षरशः सही है, और परम पिता सबका मंगल चाहते हैं, लव लॉर्ड है, परम प्रेममय है। उन्होंने कभी किसी को अप्रेम नहीं किया, अपना नहीं समझा, दूर नहीं किया। और अंत में मैं कहूंगा कि हम सब को वो चाहते हैं कि हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, और
हम इन सभी चीजों को तभी कर पाएंगे जब हम उनके अनुसरण को, उनके विधानों को लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कितनी भी बातें मैं करूं, कितनी भी बातें कोई करे, लेकिन उसका कोई मतलब मायने नहीं है जब तक कि जो उन्होंने कहा है उसको करके कंक्रीट रूप में, रिजल्ट के रूप में हम उन्हें दे दिखाए, तभी हमारी साधना होगी, तभी हमारा साधु संग होगा, और तभी हम जीवन में उन्नत होकर के सुख और आनंद में, जैसे पंछी चहचहाते हुए उषा काल में उड़ता है और सबके मन को मस्त करता है, खुश करता है, और हमें ये नहीं पता वो पंछी किस कलर का है, किस प्रजाति का है, और वो ये नहीं जानता कि मनुष्य अपना है या पराया है। ठीक परमपिता वैसे ही हमें हमेशा प्रेम करते हैं, हमें खुशी देते हैं, हमें आनंद देते हैं। हम मुख को न मोड़े, हम उनकी ओर चले, उनकी बातों को लेके मन में चले, उनके मन मुख को जो उन्होंने कहा है कि एक करके चलो, अगर हम करेंगे तो हमें साधु सजना नहीं पड़ेगा, हम साधु बन सकते हैं। हमारा ये जीवन ईश्वर की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर चल सकता है। दादा मेरा समय हो गया, मुझे लग रहा है, इससे ज्यादा मेरा ज्ञान और कोई ये नहीं है दादा। यही मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करके और सबके लिए मंगल कामना ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। बंदी पुरुषोत्तमम, बंदी पुरुषोत्तमम, बंदी पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। बहुत दादा को देखने में मन में बहुत खुशी आती है, हंसमुख और इतना विनय भाव से प्रभु का बातें रखें और बारीकी के साथ आप और आपके परिवार के सभी लोगों का प्रभु के चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आभार दादा। अभी एक कोरस परिवेशन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं सौभाग्य रत्न बेहरा, जो नवी मुंबई से हैं और मेडिकल MBBS कर रहे हैं, श्री सौभाग्य रत्न। जय गुरु दादा। जय गुरु। आमी बेदि छड़ी बेदना हरि नाम सदा गाई रे। आमी बेद विधि छड़ी बेदना हरि नाम सदा गाई रे। आमी बेद विधि छड़ी बेदना हरि नाम सदा गाई रे। হয় হোক মম লক্ষ জনম, হয় হোক মম লক্ষ জনম, তাহে কোনো ক্ষতি নাই রে। বেবিধি ছাড়ি বেদনা হরি নাম সদা গাই রে। আমি বেবিধি ছাড়ি বেদনা হরি নাম সদা গাই রে। ঘনা নিন্দিত শান্ত শুনি মুক্তি যেন ভুলি নকতে। ঘনা নিন্দিত শান্ত শুনি মুক্তি যেন ভুলি নকতে। নিত্য নৃত্য করে যেন মন, নিত্য নৃত্য করে যেন মন, চিত্ত যমুনা পুলিনে রে। বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা
হরি নাম সদা গাই রে। আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। সন্ধ্যা আমার বন্ধা হো, তাহে নাহি কোনো শোক। সন্ধ্যা আমার বন্ধা হো, তাহে নাহি কোনো শোক। তর্পণ জল অর্পণ বিনা রহ পৃথিল। সন্ধ্যা আমার বন্ধা হো, তাহে নাহি কোনো শোক। তর্পণ জল অর্পণ বিনা রহ পৃথিল। ঘোষকে জগতে নিন্দা খ্যাতি, তো সুখ রোধ সজন জ্ঞাতি। ঘোষকে জগতে নিন্দা খ্যাতি, তো সুখ রোধ সজন জ্ঞাতি। আমি কিছুতে বিমল ভান্তি, আমি কিছুতে বিমল ভান্তি। বুঝিতে নারী গো ভাই রে, বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। বুধা পরাণ চাহে গোবিন্দ, নামামৃতে সদা ভাসিতে। ক্ষুব্ধ পরাণ চাহে গোবিন্দ, নামামৃতে সদা ভাসিতে। ওরে মুগ্ধ মানসে আত্ম ভুলিয়ে, হরি হরি বলে নাচিতে। ওরে মুগ্ধ মানসে আত্ম ভুলিয়ে, হরি হরি বলে নাচিতে। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। চাহে না কুয়ার সূর্য বীজ, চাহে না পরাণ বিশাল রাজ। চাহে না কুয়ার সূর্য বীজ, চাহে না পরাণ বিশাল রাজ। ধর্ম অর্থ কাম সকল তেজ, ধর্ম অর্থ কাম সকল তেজ। মোক্ষের মুখে ছাই রে, বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি, হরি নাম সদা গাই রে। হয় হোক মম লক্ষ জনম, হয় হোক মম লক্ষ জনম,
তাহি কোনো ক্ষতি নাই রে, বেগ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরি নাম সদা গাই রে। আমি বেগ বিধি ছাড়ি বেদনা হারি হরি নাম সদা গাই রে। আমি হরি নাম সদা গাই রে। আমি হরি নাম সদা গাই রে। जय गुरु। जय गुरु। हम सभी मुग्ध होके दिल थाम के सुन रहे थे ये सुंदर बंगाली भजन। इसका रचयिता थे परम दयाल श्री ठाकुर, और मुझे प्रतीत हो रहा है सभी ये बंगाली में हो सकता है, मगर इसका जो भाव है सभी ने वो जो अनुराग है, जो भक्ति है, वो सभी का अंतर को छुए होंगे। प्रभु के चरण में सौभाग्य की उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी मैं सत्यानुसरण की जो दूसरी वाणी आज पाठ हुआ था कि किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना न करो, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। इसी वाणी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे श्रद्धेय जौहर साहदा को परम दयाल की सहप्रतिनिधि उनको मैं अनुरोध करता हूँ। जय गुरुदाता। जय गुरुदाता। परम दयाल ठाकुर मेरा परमाराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा, पूजनीय बाबाईदा ठाकुर परिवार का प्रति प्रत्येक के श्री चरण में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज इस सत्संग का वरेण्य संचालक साहुदा, सत्संग में उपस्थित वरेण्य ऋतिक दादा, पंजाधारी बाकी कर्मी, भक्तिमती माँ, भक्तिमान दादा, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम मुंबई में रहते, आज थोड़ा हम दूर आ चुके हैं। मैं आज अंकलेश्वर में हूँ, लेकिन इस दूरत्व तो आप लोगों से मुझे दूर नहीं कर पाया। और भाद्र परिक्रमा का आज जो सप्तम दिवस है, मुंबई सेंट्रल लाइन के तरफ से हम हर दिन जुड़ते हैं, और परमपिता का ये जो 134तम आविर्भाव महीना है, उसी में हम आनंद लेने को कोशिश करते हैं। अभी अभी ठाकुर जी का ही लिखा हुआ कितना भक्ति रस इस संगीत के माध्यम में हमारा सौभाग्य भाई, हमें सौभाग्य हुआ तो उनका ये भक्ति रस से हम स्नान कर पाए, आप्लुत हो पाए, हृदय एकदम तृप्त हो गया है। और ऐसे ही ठाकुर जी का दिया हुआ जो सद्ग्रंथ है, वही का बानी लेके हम लोग आज इस टाइम में जो चर्चा करते हैं, और उस चर्चा में आज का जो बानी था, पहला बानी आपने सुने हैं, हमारा श्रद्धेय रणधीर ठाकुर दा बहुत भावप्रवण तरीके से उस बानी का जो सार है वो हमारे सामने उसके ऊपर आलोचना किए हैं। बहुत सिंपल वर्ड है कि जैसा साधु ना सजो, साधु बनने का चेष्टा करो। ठाकुर जी हर पल हमें कोई भी चीज हाथ पकड़ के
इस सत्यानुसरण में हमारा आंखों में उंगली डाल के सिखा देते हैं। सत्यों का अनुसरण करना यही सत्यानुसरण का सार है। और वहां पे हम लोग जो गलती कर बैठते हैं कि कोई साधु साजने का कोशिश करता है, उसका उदाहरण तो आपको देने का मुझे आवश्यकता नहीं है, हजारों चारों तरफ देख पाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो दूसरा बानी है जिसके ऊपर मुझे आलोचना करने का दायित्व दिया गया, उसको मैं निभाने को कोशिश करता हूँ। वो बानी है, किसी महापुरुष के साथ अपनी तुलना ना, किंतु सर्वदा उनका अनुसरण करो। अभी ये जो बानी है, ये बानी आप जानते हैं कि अनुसरण का सभी भक्तों को शिष्य व्यक्तिदेव सुबह प्रार्थना के बाद वहां पे छोटे छोटे जो आश्रमवासी बच्चे और छोटे छोटे जो बहनें मतलब जो होते थे, सबको सामने बैठा के माँ लोगों को, दादा लोगों को एक एक बानी के ऊपर सबको। दादा जोहरदा, थोड़ा ऑडियो एडजस्ट करके देखिए ना, आवाज कम आ रहा है। अच्छा, आवाज कम आ रहा है? हाँ हाँ, अभी एडजस्ट देखिए, करके मैं देखिए। आवाज ठीक है, शायद वर्षदा का कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक करो। है। तो भी मैं हर दिन जो जिस तरीके से मैं लैपटॉप से करता बढ़ाने की हूँ, कोशिश कीजिए। हाँ अभी मैं थोड़ा नजदीक लिया हूँ माइक के सामने, शायद बेहतर सुनाई देता होगा। तो मैं जो कह रहा था कि ठाकुर जी ने जो उनका सार हर बानी में हमें बताते हैं और उस बानी को हम पालन कर पढ़ के उसका सार को समझने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन में उसको जैसा अनुसरण करके हमारा जीवन को धन्य करता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो गाइडलाइन है। हम कोई भी चीजों के लिए रूल बुक होते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, इवन पायलट जो फ्लाइट चलाते हैं, उनके लिए एक रूल बुक होता है, एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। तो हमारा जीवन को भी सही तरीके से लेके जाने के लिए ठाकुर जी ये पुस्तक दिए है। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं कि किसी महापुरुष के साथ तुम अपनी तुलना ना करो। तो इस बानी को ये दिनांक 27 अगस्त 1979 में पितृदेव के सामने इसका आलोचना हो रहा था। तो मैं पहले प्रसंग सत्यानुसरण में जो बानी का चर्चा हुआ, हम लोग यहाँ सब सीखने के लिए आते हैं और उस टाइम हम शायद पितृदेव के सामने बैठे नहीं थे, लेकिन इस अध्ययन के माध्यम से, इसका चर्चा के माध्यम से हम खुद को पितृदेव के सामने पहुंचा देते हैं और इस बानी के ऊपर कैसा आलोचना हुआ था तो उसके ऊपर हम जानकारी लेने को कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा कोई धृष्टता नहीं है कि इस बानी के ऊपर व्याख्या करके आपको समझाऊं। हम भी ठाकुर जी का कोई भी जो बानी है, हम उसको यहाँ पे जानकारी लेने के लिए ही आते हैं और उसी में मेरा ज्ञान का परिधि बढ़ता है। इस चर्चा करने के लिए वहां पे लक्ष्मी रानी वो माँ थी, तो उनको पितृदेव ने बोले कि ये बानी के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो लक्ष्मी रानी माँ इस बानी को फिर से पढ़े और उन्होंने ये कहने लगे कि महापुरुष का अर्थ है पुरुषोत्तम। हर युग में जो पुरुषोत्तम आते हैं उनके साथ यदि मैं तुलना करती हूँ, तो ये कह के उन्होंने शुरुआत की। तब प्रीतिदेव ने बोले कि
ये तो और अधिक जटिल हो गया। चर्चा का उद्देश्य होता है वाणी को सहज करके हमको समझ में आए, इस तरीके से उनको चर्चा करना। लेकिन पितृदेव ने ये बातें कहे कि तुम पुरुषोत्तम का महापुरुष पुरुषोत्तम बोल रहे हो, ये तो एक, तो उन्होंने बोले सहज भाव से तुम इसको सोचो। उन्होंने उनको सहज भाव से सोचने को कहा। श्री श्री ठाकुर सहज मनुष्य है। पितृदेव खुद कह रहे कि उन्होंने सहज कैसे किए रहे, उन्होंने बोल रहे ठाकुर खुद सहज मनुष्य है। महापुरुष का अर्थ है जो महान परिपूरक है। तो उन्होंने महापुरुष का अर्थ इस तरीके से उन्होंने समझा दिए है, और उसमें उन्होंने कह रहे कि उनके साथ आपने तुलना नहीं करूंगा। मतलब हम खुद को इस वाणी में जो प्लेस करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पितृदेव कह रहे हैं कि उनके साथ अपनी तुलना नहीं करूंगा। तुलना कैसे होती है, तुलना का अर्थ क्या है, उन्होंने बोलने लगा। समझ नहीं पाता है वो कह रहे कि तुलना का अर्थ होता है तुल्य करना कोई, और उसको मापना। जैसा हमारा दाढ़ी पल्ला होता है जो हम बैलेंस कहते हैं, उसे हम एक तरफ वजन रहता है स्टैंडर्ड वजन, दूसरी तरफ सामान को रख के हम उसको मापते हैं। तो ठाकुर यहाँ पे पितृदेव हमको वो बता रहे हैं कि तुलना करना मतलब मापना होता है। ये सोचना है कि ये उपदेश वाणी वो कहने लगे कि कैसे वो कंपेयर करते हैं कि वो सोचता है ये उपदेश वाणी लिखते हैं, मैं भी लिखूंगा। ठाकुर के साथ खुद को कंपेयर करने लगे। ठाकुर ने कविता लिखे हैं, अभी अभी हम ठाकुर का गाना सुने हैं, और बहुत लोग गाना भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, और उनके मन में शायद ये बात नहीं है कि सभी लोग सोचते, कुछ लोग शायद सोचते हैं कि ठाकुर जी जो चीज करते हैं हम भी वही चीज कर रहा हूं, तो उनपे हमारे फर्क क्या है। उनको जो दिमाग की कमजोरी है उनके वजह से जब समझ में नहीं आता है तो ऐसा वो तुलना करते हैं। इस समय वहां पे हमारा अन्नोदा माझीदा उपस्थित थे, और अन्नोदा माझी ने इस वाणी के ऊपर चर्चा करने के लिए उन्होंने बोले है, श्री श्री ठाकुर ने जैसा हाथ पैर है, मेरे भी बस 2 हाथ 2 पैर है, मैं भी खाता हूँ सोता हूँ, श्री श्री ठाकुर भी वैसा ही करता है। ये इस तरह का सोचना है। बस थोड़ा पहले जो तुलना किया जा रहा था, तो अन्नोदा माझीदा ने वो इस तरीके से उन्होंने उसको समझाने को, मतलब पितृदेव के सामने ये बात रखे। पितृदेव ने फिर से उसके ऊपर और भी चीज जो ऐड कर रहे थे, उन्होंने बोले उन्होंने विवाह किया है, मैंने भी विवाह किया है, और क्या विशेषता है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने केमिकल वर्कशॉप बनाया है जो हमारा रसोई सोना मंदिर आप लोग जानते हैं, और मेरी भी इच्छा थी रुपया पैसा होने से भी मैं भी वो बनाता। तो देखिए पितृदेव ने खुद तुलना कैसे किया जाता है। ठाकुर जी को बहुत लोग जो ठाकुर जी के सामने रहते थे उनको बहुत सहज तरीके से लेते थे, और लेते और उनके अंदर में एक कैजुअल पन आ जाता था ठाकुर जी को आसानी से। और ठाकुर जी ऐसा ही पुरुषोत्तम कभी ऐसा धरा नहीं देते हैं आसानी से, उनको समझ लेना पड़ता है। फिर उसके बाद वो अन्नोदा माझी ने दोबारा बोले, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, और जो मूढ़ है
वो मेरे परम भाव को समझ नहीं पाते हैं, वो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी उनके वाणी में कहे गए थे, जो लोग मूढ़ होते हैं उन लोग इस तरीके से सोचते हैं और वो पुरुषोत्तम को समझ नहीं पाते हैं। तो पृथ्वीदेव ने उसके ऊपर उनका सम्मति जता के बोले कि हाँ, मनुष्य ऐसा ही सोचता है, मेरे पास भी ऐसा आइडिया था, इस तरह का आश्रम बनाऊंगा और आश्रम बना पाता हूं तो अच्छा होता है, अवसर नहीं मिलने से कारण बना नहीं पाया। वैसे ही ठाकुर जी सत्संग का आश्रम बनाए थे और कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि ठाकुर जी आश्रम बनाए, मैं भी आश्रम बना सकता था। तो ऐसा कारण वो खुद को कुछ बहाना बता देते हैं किस कारण से बना नहीं पाया, और सुप्त अवस्था में इसी तरीके से वो तुलना करते रहता है। तो उसके बाद वहां पे उर्मिला भट्टाचार्य माँ आए और उन्होंने एक कहानी बताते शुरू किया। उन्होंने कहा कि बैद जो शिकारी होते हैं वो पंछी का शिकार करता है, और साधु जब ध्यान करते हैं, जंगल में गए हैं और वहां पे देखे हैं एक साधु जब ध्यान कर रहा है और वहां पे बैद आया है शिकार करने के लिए, और देखते हैं उस साधु का शरीर में वो पंछी आके बैठता है, और तब पंछी उसके पास भी वो वहां पे वो देखकर बैद क्या किया, वो पंछी को पकड़ने के लिए उन्होंने साधु का वेश धारण किया, और उन्होंने भी वहां पे जाके थोड़ी दूर में वो बैठ गया। और बैद तब पंछी उसको लगा कि पंछी आके जब उस साधु के शरीर के ऊपर बैठा है तो ऐसा ही हमारे ऊपर भी आके बैठेंगे, और वो ढोंग करते से देखते हैं वो आखिर में वो साधु बनने का एक कोशिश करता है, और जब ढोंग करते हैं ऐसा ही रहे तो असल साधु बनते थे तो क्या होता था। इसके बाद तो उसने क्या देखा कि उसने जब साधु का ढोंग करके बैठा तो तब पंछी आके उनके शरीर पे बैठा है, लेकिन उसके बाद बैद के मन में भी, उस शिकारी के मन में भी ये चिंता है कि देखो यहाँ तो ये आके बैठा है, लेकिन मुझे ढंग करने का क्या जरूरत है। और उन्होंने तब ये सोचने लगा मैं प्रकृत साधु बनता हूं तो उसी प्रयास में मेरा जीवन में भी चरित्र में बदलाव आ जाएगा। तो उर्मिला दी ने ये एक कहानी बताया है कि कैसे शिकारी इस तरीके के साधु को देख के वो जो वाणी में है कि बनने का कोशिश करो, तो उसके ऊपर वो उसका उदाहरण इसमें दिए है। तब शिष्य पृथ्वीदेव ने उसने फिर से बताया कि उसने तो महापुरुष के साथ तुलना नहीं करने चाहा, वो चाहा। तो ये करके पृथ्वीदेव ने उनको समझा दिया कि धीरे धीरे कैसे शिकारी का भी चरित्र में बदलाव आया, और उन्होंने सतता के रास्ता में, साधु बनने वाला सतता के रास्ता में चलने को कोशिश किया। तब वहां पे अगले दिन पृथ्वीदेव के सामने नित्यानंद मंडलदा आए थे, तो उनको पृथ्वीदेव ने इसका ऊपर चर्चा करने के लिए बोला फिर से। तो नित्यानंददा ने तब महाप्रभु चैतन्य देव का बात लाया, और उन्होंने उसके ऊपर वो बोले हैं कि चैतन्य देव जैसे, मैं मेरे ख्याल से समय का देखते हुए और 2-4 मिनट जो मैं इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, वो कहता हूं कि जो भगवान चैतन्य देव जैसा लीला कीर्तन करते थे
और उसमें वो सोचने लगा मैं भी संसार में आसक्ति नहीं रखूंगा और वो जैसे चैतन्यदेव जैसा कीर्तन करते रहूंगा और कीर्तन उसको अच्छा लगता है करके, तो धीरे धीरे वो सुना है महाप्रभु का प्रसन्नता करके वो भी कीर्तन करने लगे। और पहले पहले जो उसने सोचा था कि किसी को अनुकरण करना है, करते करते उनका देखा उनका चरित्र में बदलाव आ गया। आखिर श्री पितृदेव ने इसके ऊपर आखिर का स्टैंजा में जो बोले हैं, किंतु श्री ठाकुर जी क्या कहे हैं, ठाकुर जी किसी भी महापुरुष के साथ स्वयं की तुलना नहीं करने के कह रहे हैं, सर्वदा उनका अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरह चलने के लिए कहा है, जैसा होने को कहा है, वैसा ही हमको करना है। उन्होंने हमें केवल कथनी और सागर बनने का बजाय चरित्र गठन करने के लिए कहा है। इससे हमारा चलन त्रुटिहीन होगा। महापुरुष को ठीक ठीक अनुसरण करके चलने से ही अकपट रूप से चलना संभव है। और यही चीज आखिर पितृदेव ने ननिदा को भी पूछते हैं, क्या समझ में आया है? ननिदा कहते हैं हाँ। पितृदेव को कहा हाँ हमें समझ में आया है। तो इस वाणी से हम जो जो चीज लिया है कि बहुत लोग वो अपने कुछ भी जानकारी होने से ही वो सोच रहा है कि कुछ हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में भगवान का वास है, वो बात सही है, लेकिन खुद को जब हम भगवान के प्रतिरूप समझने लगेंगे तो मेरा अर्धोपतन के रास्ता एकदम उन्मुक्त हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी हमको बोले हैं कि हमारा पूर्णत्व जो समर्पण है, इस समर्पण के रूप में आखिरी आधा मिनट में मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम ठाकुर के सामने बोलता है कि ठाकुर मैं कुछ नहीं जानता हूँ और तुम्हारे सामने तुम मुझे रास्ता बताओ। तो इस तरीके से हम जब पूरा सरेंडर के रूप में ठाकुर का पुरुषोत्तम का शरणापन्न होगा तो ही उसमें हमारा जीवन का उन्नति होगा और उसी में उनको अनुसरण करने से ही हम सही रास्ते पे हमारा जीवन को लेके जा पाएंगे। आइए सत्संग में हमारा जो भी प्रयास था तो उससे हमें खुद का तो लाभ जो मिला है उसी को ही मैं स्वीकृति देता हूँ और सभी को ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करके मैं यहाँ पे शब्द का विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु जहरदा। बहुत प्रांजल भाव से श्रद्धा जहरदा ने ये वाणी का हमको समझाने के लिए सफल प्रयास किए हैं। अभी एक प्रश्न आया है। प्रश्न इसी प्रकार है कि साधु का डेफिनेशन क्या है और हम कैसे जान पाएंगे कि हम साधु जैसा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, या हम साधु होने के लिए कोशिश जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इसी प्रश्न के ऊपर संक्षिप्त भाव से मैं अनुरोध करता हूँ श्रद्धा रणधीर दा को कुछ बातें रखने के लिए और उसके बाद श्रद्धा जहरदा। जी दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है महेंद्र मिश्रा दा ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि फिर से मुझे दो शब्द अपने तरफ से बताने का मौका दिया उन्होंने। सुंदर सवाल ये है कि साधु का परिभाषा क्या है। जो मैं समझा, जो मैंने कहा, जो सत्यानुसरण से हम लोगों ने उद्धृत करके किताबों से जो ये शब्द उद्धृत हुआ कि साधु का जो मूल शब्द है वह है साध। धातु से ये साधु शब्द आया है, मतलब साध जो है वही इसका मूल शब्द है और उसका अर्थ होता है कि उस साध को करने वाला साधु है। वो साध क्या है? वो साधु कौन है? जो सब कुछ निष्पन्न कर सकता है, जो सब कुछ को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड साधु। उसे इंग्लिश में कहेंगे एक प्रैक्टिकल मैन, हिंदी में व्यवहारिक बोध सिद्ध व्यक्तित्व। व्यवहारिक बोध सिद्ध व्यक्तित्व को हम साधु कहते हैं।
शायद इसका मुझे लगता है कि मैंने ये कह दिया। दूसरा पार्ट है, हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे कि हम उस परिभाषा के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं और साधु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। मैंने जो अभी अपने याजन में जैसे मैंने उद्धृत किया कि ठाकुर जी कहे कि तुम मेरे पास आते हो, मेरी बातें सुनते हो और बहुत तुम्हें सुनना पसंद आता है। यदि मैंने तुमसे 50 रुपया मांगा या 500 लोगों को लाने के लिए कहा तो वह कार्य तुम्हें पसंद नहीं आता है, तो यह क्या साधु संग हुआ? नहीं। उन्होंने क्लियर कट डिफाइन किया है कि यह साधु संग नहीं है। प्रत्युत ऑन द कॉन्ट्ररी उस कार्य को करना ही है संग करना। तो जब हम ठाकुर जी की बताए हुए आदेश को, निर्देश को एग्जीक्यूट करके एक प्रैक्टिकल मैन की तरह व्यवहारिक बोध सिद्ध व्यक्तित्व को अपने आप में वो व्यक्तित्व ला करके जब हम उसको एग्जीक्यूट करके देंगे, 50 रुपया जैसे ठाकुर जी ने मांगा था, अगर उसको हम कलेक्ट करके देंगे या अपने पास से देंगे तो हम समझेंगे कि हमारा साधु बनने का जो चेष्टा है वो हो रहा है और हम उस तरह से उस अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए इसमें है व्यवहारिक बोध होगा हमारा, वो जगेगा, वो व्यक्तित्व में आएगा। कैसे जगेगा? जब व्यवहार से वो हमारे अंदर सिद्ध होगा, कैरेक्टराइज होगा, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, फिर हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी और मैं उसको जब करके दिखाऊंगा तो मैं समझूंगा कि मैं साधु बनने की चेष्टा कर रहा हूँ। थैंक यू दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जौहर दा। जय गुरु। रणधीर दा ने तो बहुत पूर्णता के साथ ही इस प्रश्न का जवाब दिए है। मुझे नहीं लगता है मैं क्या इसमें ऐड कर पाऊंगा। मैं ये समझता हूँ साधु मतलब जो सतता लेके चलते हैं, जो सत्यानुसरण किताब का नाम जहां से है, सत्य का अनुसरण करना, तो ऐसे ही हम जो सत्य को लेके चलते हैं तो वही साधु होते हैं। जैसे हम, एक कहावत है, साधु युधिष्ठिर, हम बातों बातों में बोलते जा रहे, तुम जैसा साधु युधिष्ठिर हो, मतलब हर पल तुम सत्य बातें कहते हो। तो इसका जो उदाहरण उसमें आता है, तो ऐसे ही हमारे जीवन में मैं जब उससे ढल जाऊंगा, ये परिभाषा है। और फिर पूछा गया है कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं कि नहीं। तो हम जब ईश्वर से, पुरुषोत्तम से, ठाकुर से, गुरु से जुड़े रहते हैं तो हम कैसे समझूंगा कि मेरा वो पूर्णता हुआ। तो मैं कभी, ठाकुर जी का ही सत्संग में बानी है कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो, और जब वो आदर्श वृक्ष को पकड़कर उसके बाद ही बताया जाता है, तुम जब समझोगे, तुम्हारा आदर्श को बात बोलने से आनंद, उनका बात सुनने से आनंद, उसका कोई गाली से भी आनंद, और तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम उनको प्यार करने लगे हो और सत्य के रास्ते पे हो। और मतलब बंद कर देगा। अच्छा, तो ऐसे ही मेरा आईना मेरे सामने कि मैं क्या ईश्वर को प्रेम करने लगा हूं क्या, मेरे जीवन में प्रतिफलित होता है क्या, तो वो जब हमको समझ में आ जाएगा तब हम बोल पाऊंगा कि अनुरूप व्यवहार मैं कर रहा हूँ साधु जैसा सतत के रास्ते पे। और ये मैं नहीं, मेरा अगल बगल में मेरा परिवार परिजन जिसको लेके मैं चलता हूँ, मेरा चरित्र कैसा है, उनके मार्फत वो आईने में मैं खुद को देख पाऊंगा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं और जीवन का रूप क्या है, उसका सही तरीके से वर्णना हो जाएगा। जय गुरु। जय गुरु। और एक प्रश्न आया था कि जैसे द्वितीय वाणी में सत्यानुसरण में कहा गया कि महापुरुष के साथ, ग्रेट सोल के साथ कुछ कंपेयर ना करें, तो प्रश्न ये हो रहा है कि हम दूसरे के साथ हमारा कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो जौहरदा, 1-2 मिनट में आप कुछ कहना चाहेंगे?
अब जैसे कि दूसरे के साथ कंपेयर करना, दूसरा और परमपिता पुरुषोत्तम महापुरुष, ये महापुरुष और पुरुष, ये दोनों के अंदर अंतर क्या है पहले तो हमको वो समझना है। तो भगवान हम उन्हीं को कहते हैं जो प्रेरित पुरुष विशेष रूप में वो सब ज्ञान का आधार होते हैं और दुनिया में अंधेरा को दूर करने के लिए वो आते हैं। और हम जो साधारण मनुष्य होते हैं, तो हमारा साधारण मनुष्य के अंदर हर एक चीजों का कुछ लिमिटेशन होता है और जो पल पल में हम उसको जो ठक्कर खाते हैं और हम समझ जाते हैं मेरा लिमिटेशन क्या है। लेकिन हमारा जो अहंकार है, हमारा जो मूढ़ता है, जो मैं आलोचना में बोलने को कोशिश कर रहा था, श्री कृष्ण का उनका वाणी में भी जो कहा है, वो मूढ़ता कारण से, वो अज्ञानता का कारण से वो उसका अंदर में वो थोड़ा से भाव आ जाता है और वो भगवान के साथ खुद को कंपेयर करने लगता है। तो ये कंपैरिजन के वजह से उसका अंदर में कुछ गुण होगा भी है, लेकिन उस गुण का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि परमपिता पुरुषोत्तम महापुरुष के ऊपर और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड। तो साधारण मनुष्य जब खुद को उस तुलना करेगा तो उसका उन्नति के पथ में एक बाधा आ जाएगा और उसका उन्नति वहां पे रुक सकता है। इसीलिए उसे इस तरीके से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको अनुसरण तो करना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज उन्होंने प्रथम प्रदर्शक के रूप में, गुरु वही होता है जो हमारा उंगली पकड़ के सिखाते हैं। तो हमें हर पल उनको अनुसरण करना है। यहाँ पे वही सत्य का अनुसरण करने के लिए हम लोग एक सत्यानुसरण का पाठ लेके हम चर्चा करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। आज बहुत बुद्धिमंत भाव से, बारीकियां से आलोचना हुई है। मैं शायद सोच रहा था कि ये जो दोनों वाणी का ऊपर जो चर्चा हो रहा है उसी का ऊपर और कोई प्रश्न नहीं आएगा, मगर ये प्रश्न की वजह से और जो फाइन नाइसिटाइज था, जो वाणी का और कुछ बातें समय के अभाव से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, वो सुंदर भाव से श्रद्धा रणधीरदा और श्रद्धा जहरदा हम सबको बतलाए। ये जैसे साधु का बात हो रहा था, साधना करना, निष्पन्न करना, और जो तुलना का बात हो रहा था, कंपेयर करने का बात, तो सहज भाव से तुलना का अर्थ होता है मापना कि वो कैसे हैं, मैं कैसा हूँ। और साधु का बात मतलब निष्पादन करना, चरित्रगत करना, इसका एक सहज डेफिनेशन श्री ठाकुर दिए हैं। 3 चीज कहे हैं, अर्जने पटु, शास्त्रयी कार्ये, सुंदर समापन। क्या है इसका अर्थ? जिसका अर्निंग्स मतलब कुछ सेवा देके, कुछ कर्म करके जो अर्जन करने में सक्षम है और जो एफिशिएंट है, जो पटु है, ये रहा पहला लक्षण। और शास्त्रीय कार्य मतलब कम उपादान में, कम समय में, कम खर्चे में जो काम को खत्म कर सकता है, काम को ठीक भाव से कर सकता है। और तीसरा बात, सुंदर समापन। जो कार्य हम करते हैं उसको सही ढंग से, सुंदर भाव से, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल का अर्थ यही नहीं है कि समता भाव से, एक बैलेंस के साथ उसको जो करते हैं। तो ये सहज भाव से ये तीनों बात। और जो तुलना की बात आता है, अनुकरण के बात आता है, बहुत सुंदर उदाहरण जो सारे प्रसंग सत्यम शरण को लेके श्रद्धेय जहरदा ने आलोचना किया। काफी समय श्री ठाकुर उसको उल्लेख करते थे
कि पिपलिया हरिदास के बाद। हरिदास जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, सारे भक्तगण, सारे चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद थे, वो भाव में मतवारा होके सुंदर भाव से कीर्तन करते थे। बाह्य ज्ञान लोप हो जाता था, किसी का अश्रु निर्गत होता था, कोई भाव में अधीर हो जाता था। ये सब देख के हरिदास ने सोचा कि सच्ची में ऐसे क्या होता है, कितने आनंद इन लोगों को मिलता है, कैसा क्या होता है कि सभी के आंख से पानी अश्रु के होके निकल रहा है। तो उन्होंने क्या किया ना, कुछ दिन वो जो मिर्ची होता है, मिर्ची का जो चिल्ली पाउडर है, उसको आंख में लगा दिया कीर्तन के समय में। मन में तो वो जो भक्ति और प्रेम, वो भाव तो नहीं था, मगर सबका हो रहा है। उन्होंने भी कोशिश किया कि ये जो कंपैरिजन की बात प्रसन्न भाई ने पूछा था, महापुरुष के साथ तो नहीं, मगर ये जो कंपैरिजन का बात, तुलना करना अच्छाई के लिए, भला के लिए, तो जो हरिदास ने ऐसे मिर्ची लगा के, मिर्ची का जो पाउडर लगा के, नेचुरली मिर्ची का पाउडर लगा के तो आंख से पानी निकलेगा ही। ऐसे करते करते उनका मन में एक दिन ये भावना आई, क्या बात है कि सारे लोग उनका मन में प्रभु का की प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, उससे रो रहे हैं, और मैं कितना पाषांड हूँ, मैं कितना अधम हूँ कि मुझे वो मिर्ची का पाउडर लगाना पड़ता है। इसी भाव में वो जब द्रवित हो जाते हैं, तो उनके मन में भी जो असल भक्ति और प्यार और जो समर्पण का भाव आता है, और वो भी रोने लगते हैं। तो इसीलिए आप सभी, हम जब ये आलोचना प्रसंग पढ़ते हैं, ठाकुर जी का साथ कथोपकथन पढ़ते हैं, ठाकुर जी कहते हैं धर्म का ढोंग भी करना अच्छा है, क्योंकि ऐसे करते करते सही भाव, असल भाव कब आ जाए किसको पता। वही तो हम सब, हमारे कोशिश तो ऐसे ही है। आइए अभी एक कीर्तन प्रस्तुत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ श्रद्धा रामचंद्र सखा भाई का। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु। शुरू कीजिएगा। मेरे हो तुम खेवनहा, तुम बिना ना कोई आधार, कोई आधार देवा मेरे हो तुम खेवनहा, तुम बिना ना कोई आधार। हो मेरे देवा, हो मेरे देवा, हो मेरे देवा, हो मेरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा। मेरे हो तुम खेवनहा, मेरे हो तुम खेवनहा, तुम बिना ना कोई आधार। हो मेरे देवा, 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 हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा। मेरे हो तुम केवलहा, मेरे हो तुम केवलहा, तुम बिना ना कोई आधार। हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा,
देवा हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा। ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया। निकल न पाते हम, ये जग है एक भ्रम की माया, ये जग है एक भ्रम की माया। निकल न पाते हम, सांसों का बस आना जाना, सांसों का बस आना जाना, जीवन का एवं कर लो मुझको स्वीकार हो, कर लो मुझको स्वीकार हो, तुम बिना ना को आधा। हो मोरे देवा, 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 हो मोरे देवा। मेरे हो तुम केवलहार, मेरे हो तुम केवलहार, तुम बिना ना कोई आधार। हो मोरे देवा, 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 हो मोरे देवा। सुना था मेरे दिल का कोना, सुना था मेरे दिल का कोना, ज्योति जगाए तुम। सुना था मेरे दिल का कोना, सुना था मेरे दिल का कोना, ज्योति जगाए तुम। विश्राम दिया जीवन को ऐसा, विश्राम दिया जीवन को ऐसा, चरण में आए हम। रखना तुम हमको संभालो, रखना तुम हमको संभालो, तुम बिना ना कोई आधार। हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, देवा। हो मोरे देवा, हो मोरे देवा, हो एक एक सांसों में तुझे पुकारो, एक एक सांसों में तुझे पुकारो, मौत देना। एक एक सांसों में तुझे पुकारूं, एक एक सांसों में तुझे पुकारो, मौत देना। चरणों की प्रभु धुन बन पाऊं, चरणों की प्रभु धुन बन पाऊं, सुमति देना ऐसे। अंत में देना ना देता, अंत में देना ना देता, तुम बिना ना कोई आधार। हो मोरे देवा, 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 हो मोरे देवा। मेरे हो तुम केवलहार, मेरे हो तुम केवलहार, तुम बिना ना कोई आधार। हो मोरे देवा, 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 हो मोरे देवा। हो मोरे देवा, 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 देवा 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 देवा। हो मोरे देवा, 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 हो
जय गुरु। जय गुरु। मैं दृढ़ निश्चय हूँ कि आज सभी ने ये जो ऊर्जी कीर्तन श्रद्धा रामचंद्र भाई ने निवेदन किया, उसी सभी का हृदय को छुआ होगा। उनका सपरिवार कल्याण के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। सत्संग आज समापन की ओर से आप सभी को एक छोटा सा सूचना देना था कि हमारे जो श्रद्धेय बलभद्र साहू भाई, जो बदलापुर में जब रविवार को सत्संग होता था या हमारा महाराष्ट्र उत्सव होता था वासी में, वो बहुत श्रमदान करके आनंद बाजार में काफी परिश्रम करके हम सभी को भंडारा प्रस्तुत करने में बहुत सहायता करते थे। उनका आज एक छोटा सा मेडिकल प्रोसीजर है। मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि सभी परमपिता के चरणों में प्रार्थना करें कि वो जल्दी सुस्त हो जाए। आज ये भाद्र सत्संग जो हमारे साकिनाका और कोलाबा का गुरु भाई और माँ लोगों ने आयोजन किया था, और जैसे हमारे जगबंधु रायदा, बीणा लेंका माँ और गोपाल कृष्ण पंडा भाई, ये सब आज सत्संग का प्रदान किए हैं। और इसी में हम सभी का जो मन में आनंद भर देने के लिए मैं ऋणी हूँ सुलोचना माँ, अनुपा रविदास माँ, सौभाग्य रत्न बेहरा और हमारे रामचंद्र सखा भाई का। और हमारे आज जो सत्यानुसरण वाणी, जिसको हम आज और अच्छे भाव से समझने के लिए हमारे सहायता की हमारे दो आलोचक श्रद्धेय रणधीर दा और श्रद्धेय जौहर दा, उन्हीं का मैं भी मंगल कामना करता हूं प्रभु के चरण में। और परम दयाल के चरणों में मैं आप सभी जो यहाँ उपस्थित होके ये सत्संग को साफल्य मंडित किए हैं, सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। अभी कल यही भाद्रपद सत्संग सेंट्रल लाइन के तरफ से कल अंबरनाथ का गुरु भाई और माँ लोगों ने आयोजन करेंगे। मैं अभी हमारे श्रद्धेय बोरसेदा को निवेदन करता हूँ कि वो आज ध्वनि दे और श्रद्धेय रणधीर दा प्रतिध्वनि दे। जय गुरु। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? जी दादा। अच्छा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। पथाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। पथाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पथाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। कृपा श्री श्री बड़ा की जय। कृपा श्री श्री बड़ा की जय। कृपा श्री श्री बड़ा की जय। पादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। की जय।